हेलो फ्रेंड। मेरा नाम शेख वसीम अकरम है। मैं एक जूनियर प्लानिंग क्यूएस इंजीनियर हूँ। मैं जो भी ये कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, जो भी बंदे हमारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, जो भी ग्रेजुएट कर को बीटेक कर रहे, वो बंदे हमको भी ये वीडियो करने का बहुत यूजफुल था। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो हो। मेरा जो मेरे पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज आपको शेयर करेगा। ये बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। एक मैं जो लगा रहा है ना कॉन्सेप्ट, तुम थोड़े थोड़े से देखेगा, एडवांस तक तुम कुछ भी अभी तक नहीं देखे होएगा। इसके वजह से मैं आज का मेरा जो पहले टॉपिक है स्टील के बारे में, थोड़ा बेसिक नॉलेज आज आज स्टार्ट करेगा। इसके बाद मैं एडवांस तक भी नेक्स्ट वीडियो में बनाएगा। पहले स्टील का तो क्या, स्टील आपको एक कॉम्बिनेशन में एक कंबाइंड विथ 2% ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स, 2% कार्बन से आयरन को मिलाने को जोड़ने को अदर एलिमेंट से कॉम्बिनेशन में डेवलप हुआ सोच ये स्टील कने का बार हमें बोलते। FE 500 का तो क्या, FE 200 का तो क्या, असल FE को तो क्या। FE कने का वर्ड का मीनिंग है फिरम। FERRUM, फिरम। ये कने का एक लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसको जो कहते हैं आयरन। ये आपको एक एलिमेंट ऑफ TMT। TMT बार करने का थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। हमें जो मैकेनिज्म में ट्रीट कर को, जो कॉम्बिनेशन में ट्रीट कर को निकालते से जो रॉड है ना, उसे आयरन कहते हैं लैटिन में। वो आयरन को फेर्रम कहते हैं। फेर्रम से Fe करने का वर्ड करने का जनरेट हुआ। हमें स्टील को अगर वेट कैलकुलेट करना का तो न्यूटन पर mm² कैलकुलेट कर सकते हैं, और MPa। ग्रेड ऑफ स्टील बार यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस: FE 250, FE 415, FE 500, FE 550। इसमें जो भी ग्रेड ऑफ स्टील बार हमें कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, पहले के दो है ना, वो माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील्स। ये दो स्टील्स करने का हमें मोस्टली अवॉइड करते हैं। किसमें? हेवी स्ट्रक्चर, हेवी हाई रेज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड मॉडर्न डिजाइनिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में ये दो करने का हमें इग्नोर करते हैं। FE 500, FE 550 अलोवा स्टील, स्टील हाई डिफॉर्मेशन स्टील। ये दो बार्स करने का, ये दो ग्रेड का ऑफ स्टील करने का हमें मोस्टली मॉडर्न बिल्डिंग्स में, फाउंडेशन में, राफ्ट सेक्शन में, हाई रेज बिल्डिंग में, जहां जहां भी इसका जो नीड है वहां पर ये यूज कर रहे हैं। इसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना का तो 7850 kg/m³। यूनिट वेट ऑफ स्टील D²/162 इंटू लेंथ। हमें स्टील है, उसको स्टील को एक बार को हमको कितना केजी आ रहा है, कितना टन आ रहा है, वो पता नहीं चला तो हमें एस्टिमेशन कैसा करेगा, उसका कैलकुलेशन कैसा करेगा, जो भी है हमें कितना स्टील चाहिए ये फुटिंग में, ये कॉलम में कैसा बताएगा दोस्तों। इसके जरिए से यूनिट वेट ऑफ स्टील करने का ऐसा कैलकुलेट करते, यूनिट वेट ऑफ द स्टील इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्टील। यूनिट ऑफ द स्टील क्या है? डेंसिटी ऑफ द स्टील इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टील क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? πd²/4 इंटू लेंथ। हमें 1 मीटर ऑफ द स्टील को करने का कैलकुलेट कर रहा है। इसको हमें, इसको जो हमें फाइंड आउट करेगा, हमको जो आंसर आएगा D²/162। हमारा यूनिट वेट ऑफ द स्टील कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? D²/162 इंटू लेंथ। कितना मीटर ऑफ द बार है तो भी
उतना मीटर लेंथ हम डाल लिए तो हमारा यूनिट वेट ऑफ द स्टील करने का आ जाता। उसके बाद दोस्तों, मैं तुमको प्रैक्टिकल से पता चलना कर को हमारा जो साइट है वो साइट से मैं जो फोटोस, जो मैं जो एक्सेल करता, जो मैं कैलकुलेट करता, वो कैलकुलेशन इस जरिए से तुमको दिखा रहा हूँ। पहले जो देख रहे हैं वो 16 mm स्टील, दूसरे में देख रहे हैं वो 10 mm स्टील, तीसरे में देख रहे हैं वो 25 mm स्टील। लिटिल बिट डिफरेंस दिख रहा है हमें। जहां पर भी देखते वो स्टील का थोड़ा इंडिकेशन आता, वो स्टील में कौन सा ग्रेड ऑफ द स्टील करने का भी मेंशन कर को था। वो पर्टिकुलर से देखो ये कितना नंबर ऑफ बंडल्स है, ये कितना नंबर ऑफ वेट आएगा, ये कितने नंबर ऑफ बार्स है, ये वो हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन भी मैं दिखाएगा। नीचे जो है 10 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm सरिया है। उसके बाद लास्ट में मैं 32 mm रखा हूँ। हमारा जो साइड में इंडिकेशन है इस तरह आएगा स्टील बार पर। यहाँ 550 है, 550 डी कर को है, यहाँ को 25 mm। 25 करने का डाया ऑफ द स्टील, 550 करने का ग्रेड ऑफ द स्टील। इसके बाद मैं जो दिखा रहा हूं, हमें जो भी है साइट में, खास पर हमारा साइट में स्टील को कैसा हमें केजी में कन्वर्ट करती, मेट्रिक टन में कन्वर्ट करती करने का मैं दिखा रहा हूं। हमारे साइट में आपको 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ये स्टील करने का डाया बार करने का प्रोवाइड होको था। उसमें पर बंडल को इतने नंबर ऑफ द बार्स करने का ऑलरेडी हम ना को जो जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है थी वो कंपनी हमको प्रोवाइड करेगा। हमारा 8 mm में 633 रॉड्स आएगा, 10 mm में 405 बार्स आएगा, 12 mm में 328 बार्स आएगा, 16 mm में 206 बार्स आएगा, 20 mm में 136 बार्स आएगा, 25 mm में 87 बार्स आएगा, 32 mm में 53 बार्स आएगा। एक बार ईच बार का लेंथ आपको 12 mm, 12 mm, 12 mm, 12 mm, 12 mm हम हमारा यूनिट लेंथ। हमें डी स्क्वायर बाई 162 है ना, डी 8 8 स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ डाले तो हमारे यूनिट लेंथ करने का आया था। हर चीज का भी 10 mm का, 12 mm का, 25 mm का, 32 mm का आ जाता। क्या करना, 8 इंटू 8 कितना, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, 0.395 इस तरह आएगा। हमें जो भी आता है, जो भी आता है वो केजीस में आएगा। हमें इसके बाद क्या करना, मेट्रिक टन में कन्वर्ट करना है। जो केजीस में आता उसको डिवाइड बाय 1000 करे तो हमको मेट्रिक टन में कन्वर्ट होएगा। हाँ, एक नंबर ऑफ एक बंडल आएगा मेरे पास साइट में, एक बंडल को कितना आ रहा है, 3 टन आ रहा है का, तो 300 केजी आ रहा है। कोसा 8 mm, वैसा 10 mm एक, 12 mm एक, 16 mm एक, 20 mm एक, 25 mm एक, 32 mm एक, एक एक डालने के बाद क्या आया मुझे आंसर, 3 टन, 3.5 टन, 3.9 टन, 4.3 टन, 4.03 टन, 4.02 टन, टोटल 25 टन। एक एक बंडल ऑफ स्टील, हर डया का, हर चीज डया का आया तो 25 टन मेट्रिक टन करने का स्टील मेरे पास साइट में है सका हिसाब। इस तरह हमें फिजिकल स्टेटमेंट, फिजिकल स्टॉक का स्टेटमेंट करने का साइट से कितना नंबर ऑफ बंडल्स है कर काउंट कर लेगा को, कितना टन्नेज हमारे पास है करने का कैलकुलेट कर को सर्टिफाई कर लेते। इस तरह हमें कंप्लीट करती हमारा साइट में।
इसके बाद मैं जो भी तुमको दिखा रहा हूं उसके बारे में सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देता, उसके बारे में डिटेल से मैं एक एक क्लास, एक हाफ एन आवर की 1 आवर की कंप्लीट क्लास करने का डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, हमें बेसिक नॉलेज आ गया हमको, इसके बाद हम क्या करना, थोड़ा एडवांस से हम सीखना पड़ेगा। हमारा जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। हम स्टील के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पता हो गया, पता चल गया, हम नेक्स्ट क्या करना, बार बेंडिंग शेड्यूल करने प्रिपेयर करना। फुटिंग का बीबीएस कैसा करना, फुटिंग को, अब फुटिंग बना रहे टॉप मैट कितना लेंथ काटना, कितना लेंथ डेवलपमेंट लेंथ देना, हाँ, कवर कितना रखना, बेंड डिडक्शन कितना कैसा करना, क्रैंक बार कहाँ कहाँ पर आते, लैपिंग कहाँ देना, आंचर लेंथ कहाँ देना, हुक कैसा प्रोवाइड करना, कितना लेंथ में प्रोवाइड करना, कितना लेंथ में कट करना, एक राड करने का कितना लेंथ में कट करना, ऐसा लॉट ऑफ थिंग्स करने का तुमको ये नेक्स्ट 1 आवर सेक्शन में, नेक्स्ट 1.5 आवर भी होने दो, मैं वीडियो बना को अपलोड करेगा। पहले तुमको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बारबेडिक शेड्यूल हमें आसान कैलकुलेशन क्या है, आसान से कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना, बहुत टाइम ज्यादा टाइम हमको लग जाएगा। इसके वजह से हम जहां भी लाइव प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे, वो प्रोजेक्ट में पहले हमें क्या रखना का, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द वर्क, हमें कहां पर काम कर रहे, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, वो मेंशन करो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर जहां पर भी तुम्हारा कंपनी का नेम आता, नेम करने का मेंशन करो। उसके बाद जो आता ना, तुम्हें कॉलम कर रहे हैं, फुटिंग कर रहे हैं, ना इसका तो बीम कर रहा है, स्लैब कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, उसका आईडी, उसका आईडी प्रूफ करने का एक कॉलम बनाओ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जो भी आइटम है वो आइटम करने का वहां पर हम मेंशन करना पड़ेगा, वो मेंशन को डिस्क्रिप्शन करने का एक कॉलम ऐड करो। उसके बाद डया, कौन सा डया को वो कॉलम में, बीम में, स्लैब में हंदे यूज कर रहे, वो करने का मेंशन करो। उसके बाद डायमेंशंस, हमको जहां भी देख लो, फुटिंग हंदे, कॉलम हंदे, बीम हंदे, स्लैब हंदे, लेंथ था, ब्रेड्थ था, डेप्थ था, ये तीन से हमको जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी है क्वांटिटी करने का आएगा। उसके बाद स्पेसिंग, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम हंदे, बीम हंदे, स्लैब हंदे, कितना नंबर है, हमें एक ही एक आइटम हो, एक ही डायमेंशन है, एक ही पैरेलल है, वो पैरेलल को कितने नंबर साफ है करने का इसमें हमें डाल सकते हैं। 2 नंबर है तो 2 नंबर डाल सकते, सेम है 2 डाल सकते, डिफरेंट है एक एक कर वो कर सकते, नहीं सेम है हमको आसानी हो जाएगा। इसके बाद नंबर्स, कितने नंबर्स है, उसके बाद नंबर ऑफ बार पर मेंबर, एक बार में कितने मेंबर्स है वो डालते, टोटल नंबर ऑफ बार्स करने का हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद शेप कोड, शेप कोड में हमको जो भी दिख रहा है डायमेंशन इन एमएम, हमें जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं एमएम में कर रहे हैं, याद रख लो। पहले ए बी सी डी ई एफ, ये तुमको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताएगा। इसके बाद डिडक्शन, हमको डिडक्शन में आ जाता बेंड डिडक्शन करने का, हमें जो भी है स्टील बार को करते हैं, हमें 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री हमें बेंड स्टील को करने का बेंड कर सकते हैं। क्यों, पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर जगह में इतना बेंड हमें कर को, स्टीरप्स की, हुक्स की, डेवलपमेंट लेंथ की जगह की, हर जगह हर तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। उसे कटिंग लेंथ करते जब जो भी फार्मूला है मैं बताएगा। बाद में कटिंग लेंथ ऑफ द बार, ये सब भी प्लस कर लिए तो कटिंग लेंथ ऑफ द बार आता। हमें जो भी नेट लेंथ, हमको नेट लेंथ चाहिएगा तो हम जो भी लेंथ आता है उसे मल्टीपल्स किससे करते, नंबर ऑफ द कॉलम है, बीम है, स्पेस है,
इससे हमें नंबर ऑफ कर दिए तो नंबर ऑफ द बार्स है ना, इससे कर दिए तो हमको जो आंसर आया था वो 8 mm है तो 8 mm प्लस होता, 12 mm है तो 12 mm आता, 25 mm है तो 25 आता, 32 है तो 32 में आपको प्लस हो जाता। लास्ट में ये mm में है కాబట్టి हमें पहले केजीस में कन्वर्ट करते, न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, उसके बाद मेट्रिक टन में हमें आसान से डिवाइड बाय 1000 करके कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब मैं जो भी बोला हूँ थोड़ा क्लमजी से है तो भी, लेकिन मैं मेरा बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट दिएगा। अभी जो आने वाले वीडियोस है वो में कंप्लीट से तुमको अच्छे से समझाकर अच्छे से सिखाएगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।